के भड़कावे में आके उसको जज किया, ना हमारी दोस्ती में कभी खराबी आई। साथ नहीं दिया इस सफर में, लेकिन अपना स्टैंड लिया ना मैंने तो अंदर ही घर में बता दिया था। सबको ऐसा लगता है कि मैं ट्रॉफी का हकदार था। नहीं जी दबा मत आड़ी करना तू, मुझे करना चूज, मैं हूँ फीफा फूस, फुल हार्ट शॉट। हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया एंड वेलकम यू ऑन फीफा फोर्स। सो आज हमारे साथ है बिग बॉस के एक आफत कॉन्टेस्टेंट। जी हाँ, मेरी गली में नहीं तो बट हमारे इस इंटरव्यू में हमारे साथ है नीजी फर्स्टली वेलकम ऑन फीफा फोर्स। हेलो फीफा फोर्स, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए नीजी, आप अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा हूँ। नीजी, क्या कहना है, किस तरीके की जर्नी रही? आपने पूरे शो में कहा है कि कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आए हो, इन लोगों के साथ नहीं बैलेंस हो रहा, बट स्टिल थ्रू आउट द जर्नी किस तरीके की रही है? बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं बहुत ज़ख्मी था, बहुत गम में था, बहुत दुख में था जब मैं अंदर गया, लेकिन अंदर मुझे इतना प्यार मिला जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे लग रहा था लोगों के साथ मेरे झगड़े होंगे, अनबन होंगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे अच्छे से लिया, मुझे खिलाया पिलाया, मेरा ख्याल रखा सबने। मैंने रिश्ते बनाए अंदर रह के, मैंने अपने गुस्से पे काबू पाया, मैंने अंदर अपने तब्दीली लाया और कुछ बदलाव लाया मैंने। तो अंदर रह के ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत एक्साइटिंग रहा। और मैं बहुत कंफर्ट जोन में बाहर आके भी मैं कंफर्टेबल था, जहाँ जगह मिलती थी बैठ जाता था, जो खाने मिलता था खा लेता था, और बहुत फन किया मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया। ट्रॉफी से जरा से दूर थे, इस बात का तो गम था, लेकिन जब आपकी फ्रेंड बम्बाई ने जब ट्रॉफी शेयर की, क्रेडिट भी दिया, तो तब चीजें बदली होगी। नहीं जी बिल्कुल, मुझे गम तो नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई कि मेरे दोस्त ने ट्रॉफी जीता और मुझे उन्होंने क्रेडिट भी दिया। और सबको ऐसा लगता है कि मैं ट्रॉफी का हकदार था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना प्यार मिला ना वो काफ़ी है। मुझे प्यार और रिस्पेक्ट मिला और मैंने लोगों का दिल जीता, वो मेरे लिए बड़ी बात है। और ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि जिस तरह से मैं खेल रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद बाहर लोगों को नहीं समझे कि मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी, बहुत नेचुरल था सब कुछ। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद लोगों को पसंद आए या ना पसंद आए, मेरे साथ क्या होगा, मैं एविक्ट हो जाऊंगा। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, अल्लाह ताला ने इज्जत दी अपने को कि मैं एविक्ट नहीं हुआ एक भी बार। मुझे आखिर तक मैं स्टेज पे विनर के साथ खड़ा हूँ, मेरा हाथ पकड़ के अनिल भाई खड़े हैं, वही मेरे लिए एक मुकाम है। और मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मिला ना उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया और जो मुझे चाहिए था वो मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करूँ, अपने आप का एक स्टैंड रखूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ, लोगों को पता चले कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये सब मेरा मकसद था और इसमें मैं कामयाब हुआ। ट्रॉफी नहीं मिली उसका कोई मलाल नहीं। नहीं सी, आपकी दोस्ती मकबूल के साथ हमने घर में देखी एंड आज भी मकबूल ने पिक्चर शेयर की है, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर पे लोगों ने कहा था कि सना यूज कर रही है नीसी को। इस पे क्या कहना है, क्योंकि फ्रेंडशिप थी एंड आप जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मुझे यूज कर रही थी। लोगों ने मुझे बहुत चार्ज किया, उसके खिलाफ मेरे को भड़काया गया, लेकिन मैंने कभी लोगों की सुना नहीं। मेरे दिल में जो आता था मैं वो सुनता था और मैंने उस पर भरोसा रखा। और उसने मेरे भरोसे का एक उसने सबूत दिया कि उसने कभी मेरे को धोखा नहीं दिया, कभी मेरी बैक बाइटिंग नहीं की। उसने हमेशा दोस्ती का सही मतलब उसने जाहिर किया और मेरा साथ देकर आखिर तक ट्रॉफी हासिल करने तक हम लोग साथ में थे। तो वो खुद वो बात से ही समझ में आता है कि हमारी दोस्ती कामयाब रही। ना मैंने किसी के भड़कावे में आके उसको जज किया, ना हमारी दोस्ती में कभी खराबी आई। लोग चाहते थे कि हम दूर हो जाए, लेकिन हम दूर नहीं हुए और हम हमेशा साथ में थे, आखिर तक हम साथ में थे और हम जीत के ही वहाँ से निकले। तो इस बात से ही समझ में आता है कि हमारी दोस्ती कामयाब रही। फिलहाल जहां आप स्पॉट हो रहे हो, एक दिन पहले मकबूल सेम स्पॉट पे स्पॉट हो रही, तो क्या कुछ कोलैबोरेशन चल रहा है फैंस के लिए? अपकमिंग धमाका सरप्राइज है? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, तो अभी तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन फैंस के लिए हम लोग ऐसा कुछ करेंगे क्योंकि फैंस को हम लोग दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे। फैंस उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि और बहुत सही दिखते हो तुम लोग साथ में, तुम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी है और ये वो। तो हम लोग को यही दोस्ती की मिसाल कायम रखना है और हम घर के बाहर भी दोस्त रहेंगे, और दोस्त रहेंगे तो ऑफकोर्स हमारी मीटिंग्स होगी और ऑफकोर्स हम साथ में काम भी कर सकते हैं। फैंस तो समझ गए न्यू ब्लॉकबस्टर आफत रफ्तार लोडिंग में है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअल में अरमान हो चाहे रणवीर हो साई हो, सबका कहना है कि डिजर्विंग नहीं थी सना, नेजी थे। इस पे क्या कुछ कहोगे आप? हाँ, उन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं डिजर्विंग था तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वैसा जज कर रहे हैं लोगों को, मुझे और भमाए को। तो मुझे तो लगता है कि वो भी डिजर्विंग थी
अब अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि निजी डिजर्विंग था तो उसके लिए भी मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, वो उनका थॉट है। और मुझे लगता है हम दोनों ही डिजर्विंग थे, वो भी डिजर्विंग थी, मैं भी डिजर्विंग था। और तो मतलब मुझे कुछ ऐसा उसके बारे में उल्टा पुल्टा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है सही सोच रहे हैं उन लोग, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेंटालिटी है। अब बिग बॉस को ऐसा लगा कि वो डिजर्विंग है, वोटर्स को ऐसा लगा कि वो डिजर्विंग है, तभी तो वो जीती ना। अब इन लोग को ऐसा लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है, तो ये उनका थॉट है, तो उसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते। ओके, घर में आपकी भी लड़ाई हुई है, लेकिन घर में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है जहाँ हाथापाई हुई थी। आपने कहा कि अगर मैं बाहर होता तो मेरा भी एक्शन सेम होता। वो चीज़ वहाँ ख़त्म नहीं हुई, फाइनल के दिन भी वो चीज़ रिपीट हो रही है, अब बाहर भी ये रिपीट हो रही है। तो आपको क्या कहना है, क्या वो सही था? नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो सही था। मतलब मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है अपने ऊपर कोई भी ऐसे कमेंट आए तो उसको संभालना। तो एक इंसान को, जब इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है तो इंसान को उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा अपने आप को रखना पड़ता है या अपनी फैमिली को रखना पड़ता है कि कुछ खौफ रहे लोगों के दिल में, और वो खौफ से डर के वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें ना करे, ऐसी हरकत ना हो। क्योंकि इंसान जब अपनी वाइफ और फैमिली के साथ होता है, बहनों के साथ होता है, तो इंसान को ज़रूरी है कि वो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करे और ऐसा माहौल बनेगा जिससे ये गलती हो ही ना। पहली बात तो ये। और अगर ये गलती होती है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सब पे डिपेंड करता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अब मैं अगर वो शो पे होता तो मैं अगर वो शो पे हूँ तो शायद मैं कुछ और करता, उन्होंने कुछ और किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस मसले के बारे में तो अब उसको हो गया है, वो मसला बहुत उसको घसीटा गया इतने लंबे तक, तो अब उसको और ड्रैग नहीं करना चाहिए। दोनों की गलती थी। इसकी गलती ये थी कि कमेंट पास किया, उसकी गलती वो थी कि शो पे मार दिया उसको। तो अब उस चीज़ को ड्रैग करना फालतू में, मुझे लगता है ये एक अच्छी बात नहीं है। उस चीज़ को खोटा खोटा और ड्रैग नहीं करना चाहिए। बट स्टिल डू यू थिंक वो लाफा जो था वो जस्टिफाई नहीं था? क्योंकि अगर अरमान की बात करें तो उनकी भी जो दो शादी है वो भी सही नहीं है, उनके ऊपर और भी पहले से सारी चीज़ें हैं, तो वो भी वहाँ गलत हाँ, हो तो गया। मैंने तो अपना स्टैंड लिया ना। मैंने तो हाँ। अंदर ही घर में बता दिया था, मुझे जो सही लग रहा था, जो फेयर लग रहा था, वो तो मैंने अंदर ही बता दिया था। तो मैं बस अपनी बात पे टिका रहूंगा। ओके, रणवीर सर के बारे में क्या कुछ कहना है? सना के कहीं ना कहीं वो एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो जो हम बोलते हैं अरे अरे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आया, वैसे वाले बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों शिद्दत से लड़ते थे घर में। उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, इसने भी बहुत, सना ने भी बहुत कुछ बोला है। तो इस बारे में आपको क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। दोनों ही दोस्त थे मेरे। सना थोड़ी ज़्यादा खास है, रणवीर भाई भी मेरे दोस्त है। और रणवीर भाई अच्छे हैं, पता है तुमको। रणवीर भाई ऐसे दिक्कत आ रहे हैं कि उन्होंने सना की बुराई कर दी, सना से लड़ लिया, तो वो ऐसे दिक्कत आ रहे हैं कि वो उनकी पर्सनालिटी झगड़ालू है या थोड़े अड़ियल है। लेकिन वो हकीकत में ऐसे नहीं है, वो भी बहुत लविंग है और बहुत केयरिंग है। और उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया अंदर रह के, हमेशा मुझसे अच्छे से बात की, मेरा ख्याल रखा, तो रणवीर भाई की तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि उन लोगों को आपस में इस तरह नहीं झगड़ा करना चाहिए। मैंने कई बार कोशिश भी की कि भाई मांडोली कर लो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, आपस में मांडोली कर लो, लेकिन उन लोग नहीं सुनने वाले मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं जी, घर में सब आपके साथ भी थे और साथ भी नहीं थे, बट स्टिल अब घर के बाद किसके साथ दोस्ती रहने वाली है, किससे बिल्कुल बात नहीं करने वाले हो? ऐसा तो कोई नहीं है जिससे मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। जो मेरे दुश्मन थे वो भी मुझसे प्यार करते थे। तो सना सुल्तान, सना मकबूल, इन लोग सबके साथ मैं बात कर रहा हूँ। और लवकेश है, शिवानी है, अपना विशाल है, इन लोग सबके साथ भी मैं बात कर रहा हूँ। अरमान भाई, रणवीर भाई, सबसे मैं अच्छी दोस्ती बना के रखूँगा इंशाल्लाह। मैं किसी के साथ ऐसी आड़ी नहीं करूँगा। ओके, यू नो लवकेश को एक गिफ्ट मिला था, बाइक मिली थी। उन्होंने कहा है कि ये मैं अपने फैंस को दे दूंगा क्योंकि फैंस के वजह से मिला था। तो डू यू थिंक एक बिग बॉस का गिफ्ट एक्सेप्ट करना ना करना वो एक गलत हो जाएगा, या फिर फैंस को देना सही है? आपको क्या लगता है? सबके ऊपर डिपेंड करता है, अलग लोग अलग तरीके। अभी कोई अगर गिफ्ट करना भी चाहता है तो वो उसका नज़रिया है, मुझे तो नहीं लगता वो गलत कर रहा है। फैंस से तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मेरा भी मन करता है मैं कुछ दूँ फैंस को। मैंने भी आईफोन एसेसरीज वगैरह दिया फैंस को। तो फैंस के साथ हमेशा इंसान को इन्वॉल्व रहना चाहिए, और जो हमको मिल रहा है वो हम फैंस तक पहुँचाए, इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा जेस्चर है उसका। लास्टली आपने कहा ट्रॉफी का मलाल नहीं है, जो किस्मत में है वही मिलना है, लेकिन स्टिल आपके फैंस का ये कहना था कि आपके ऊपर जो फिल्म बनी थी इंस्पायर थी रणवीर है, आलिया भट्ट एंड मैम जोया मैम, इन लोगों का, एंड काफ़ी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। वैसे तो काफ़ी सपोर्ट मिला है आपको रैप इंडस्ट्री की तरफ से, लेकिन स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का सपोर्ट लास्ट में मिसिंग हो गया, तो एक वो वजह रह गई, वो दिल में लगी।
हाँ, मुझे तो बहुत सारे लोग से एक्सपेक्टेशन थी। अब मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मेरा 2019, 18, 17 में मतलब हर हर ज़माने में मेरा अलग अलग फॉलोइंग रहा है और बहुत ऊंचे ऊंचे लोग मुझे जानते हैं। और कुछ लोग तो मेरे साथ काम करके हार्ड बने, कुछ लोग पहले से हार्ड थे। तो मेरा बहुत बड़ा सर्कल था, बहुत अच्छा मेरा फॉलोइंग था, एकदम ऊंचे ऊंचे लोग तक मेरी पहचान थी। लेकिन सबने तो मेरा साथ नहीं दिया इस सफ़र में, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं कुछ और करूँगा तो शायद वो मेरा साथ देंगे। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो मिला मैं उसके लिए खुश हूँ। थैंक यू नेजी टाइम देने के लिए। लेकिन लास्ट में आप अपनी जो आपकी गैंग है, जो नेजी द बाकी गैंग है, उनको क्या कुछ मैसेज दोगे? नेजी दबा की गैंग को दूंगा ढेर सारा प्यार और रहो तैयार। बहुत सारे गाने में लाने वाला हूँ और मचाने वाला हूँ। तुम्हारे साथ मिलके हम लोग शॉट करेंगे, राज करेंगे सबके दिल पे। थैंक यू।